नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं राजकुमार आपका अपने इस यूट्यूब मंच पर स्वागत करता हूं। काफ़ी व्यस्तता के बाद आज मैं फ्री हो पाया हूं। 2-3 दिन से आप लोगों के बीच नहीं था, लेकिन आज वो समय आ गया है जिसके बारे में चर्चा कर रहा था। वो ऑप्शन बायर की स्ट्रेटजी जिसके बारे में अभी तक आपने सोचा नहीं होगा। आज मैं वो पूरा बैक टेस्ट करने के बाद, कई सालों का बैक टेस्ट करने के बाद आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित होने वाला हूँ। सबसे पहले डिस्क्लेमर बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं। मेरे बताए हुए किसी इक्विटी इंडेक्स में अगर आप अपडेट करते हैं तो रिस्क आपका होगा, रिवार्ड आपका होगा। बाकी मैं सीखने की जो भी मेरे पास तरीका होगा, जो टेक्निक होगी, जो मेरी एनालिसिस होगी, वो प्रोवाइड करता रहूँगा फ्री ऑफ कास्ट। तो चलिए समय न गंवाते हुए सीधा चलते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ऑप्शन बायर के लिए एक जबरदस्त सेटअप। तो हम थोड़ा सा छोटा हो जाएं पहले, बड़ा होंगे तो नहीं मजा आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की कौन सी स्ट्रेटजी है, इसमें क्या क्या अप्लाई करना है, किन किन बातों का ध्यान देना है, कहाँ पे नहीं अप्लाई करना है। तीनों चार चीज़ें। सबसे पहले इसमें क्या अनिवार्य है? सबसे पहले अनिवार्य होगा, सारा गेम मूविंग एवरेज से शुरुआत होता है। पहली चीज हमें क्या यूज करना है? एकदम मूविंग एवरेज सिंपल वाला है, एक्सपोनेंशियल वाला कुछ नहीं, सिर्फ मूविंग एवरेज में मूविंग लगाना है। 6 पीरियड का सेटिंग में जाके जो 50 रहेगा, किसी में 16 रहेगा, तो चेंज करके आप कर देंगे कितना? 6। सेकेंड मूविंग एवरेज जो लगेगा वो रहेगा 20 का। तीसरा मूविंग एवरेज जो रहेगा वो क्या होगा? वो रहेगा 50 का। अब इनका हमने नाम रखा है ब्रह्मा जी। इनका हमने नाम रखा है विष्णु जी। इनका हमने नाम रखा है महेश। मतलब तीनों लोगों का नाम मिला के हमने इस स्ट्रेटजी का नाम रखा है ब्रह्मा विष्णु महेश। एक देसी कहावत में बताता हूँ, जो मैं कहानियाँ सुना हूँ अपने पुरखों, दादा दादियों से, उसके हिसाब से कि जब भी कोई बड़ा फैसला लिया जाता है तो बड़े बुजुर्ग आके एक जगह बैठ के पंचायत करते, सलाह मशवरा लेते। अगर परिवार का मुखिया कोई बड़ा काम करने वाला है तो अपने भाई को, अपने नाती को, अपने पोते को, जो भी होगा उस मौके पे सबको इकट्ठा करेगा कि देखो मैं ये करने वाला हूँ, क्या अब आप लोग सपोर्ट करोगे? अगर सब सपोर्ट कर देते हैं परिवार के रूप में जितने लोग हैं, तो बड़ा काम आसानी से हो जाता है। तो ये ऑप्शन बायर की जो स्ट्रेटजी है ना, इसमें एक परिवार रूपी संरंग जिसमें 3 दादा लोग बैठे हैं। सबसे अड़बंगी यही हैं, कौन? महेश जी। रहे रहे ये बहक जाते हैं। इनको भी हम लोगों ने तोड़ मरोड़ के एकजुट कर लिया है। अब जब बड़े बुजुर्ग बैठ के कोई फैसला करेंगे, वो काम नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, वर्क करता है। ये सेटअप वर्क करेगा ऑप्शन बायर के लिए। चलिए समय न गंवाते हुए सीधा चलते हैं स्क्रीन पे। तो मूविंग एवरेज ये हमारा जो भी ब्लैक कलर से मैं लाइन खींच रहा हूं, ये हमारा 6 मूविंग एवरेज है। आप भी अपने सेटअप पे चाहे जैसे कर लीजिएगा, कोई मतलब नहीं, कोई भी कलर कर सकते हैं, मैं बता रहा हूं। ये हमारा हो गया 20, ये हमारा हो गया
50। अब आप देखेंगे कि तीनों लोग एक जगह आके एकत्रित हो गए। सारा गेम यही का है। और एक RSI को भी प्लॉट करना होगा हमें। RSI कर लीजिए, लगा लीजिएगा। इसकी सेटिंग में जाके 50-50 कर लीजिएगा, 50 ऊपर 50 नीचे। यानी कि अगर इस कंडीशन के बाद कोई भी अगर ऐसा कंडीशन बनेगा कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में गिरावट हो रही थी। मार्केट में लगातार गिरावट हो रही थी और गिरावट के बाद ही एक ग्रीन कैंडल इस प्रकार से बनी। जिसमें विग नीचे होगा। ऊपर विग होगा तो बहुत नाम मात्र का होगा या नहीं भी हो सकता है। अगर ऊपर विग है, अगर यहाँ पे विग ऐसे है तो इसका टारगेट एंट्री यहाँ पे बनेगी, स्टॉप लॉस यहाँ का होगा। जो डिस्टेंस होगा, मान लो ये 100 रुपये का प्राइस है, ये 80 का है, डिस्टेंस कितना है 20 रुपये का, 20 यहाँ लिख देता हूँ। इसका टारगेट होगा 2x, 2 गुना। 2 गुना कैसे निकालेंगे? अगर ऊपर विग है तो बता रहा हूँ, इसकी हाई पे एंट्री बनेगी, यही इसी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस होगा। टाइम फ्रेम कोई भी यूज करो, 1 मिनट, 2 मिनट, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, जो भी आपको लगता है, कोई टाइम फ्रेम सब में वर्क करेगा। इंडेक्स में ही नहीं, बैंक निफ्टी में ही नहीं, स्टॉक में भी काम करेगा। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा रिस्क, उतना बड़ा रिवार्ड। 2 गुना, यानी कि 100 रुपये के प्राइस में 80 रुपये का स्टॉप लॉस, 20 रुपये का डिस्टेंस, 140 का टारगेट। ये एकदम कंफर्म फिक्स होगा। ये तो हो गया अगर ऊपर विग बनी है तो। अगर विग नहीं है तो क्या होगा? अगर यहाँ पे विग नहीं है तो क्या होगा? यहाँ पे सेटअप बदल जाएगा। अब यहाँ पे इसके ऊपर हमारी एंट्री बनेगी। जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल इसके ऊपर निकलना शुरू हुई, यहाँ से हमारा निगाह पहुंचेगा तुरंत RSI पे। RSI 50 प्लस होना चाहिए। अगर 50 प्लस नहीं है, 49 भी या 48 भी है, एंट्री नहीं करेंगे। अगर ये हाई ब्रेक होगा तो निश्चित 50 प्लस होगा कोई भी टाइम फ्रेम। अगर विग नहीं है तो क्या होगा? यही टारगेट हमारा हो जाएगा 3 गुने का। यानी कि डिस्टेंस अगर 20 रुपए का है तो 160 रुपए का टारगेट हो जाएगा। इसी का उल्टा कर लीजिए। इसी का उल्टा कर देंगे अगर आप, तो सेम पुट की साइज में हो जाएगा। टोटल पुट की साइज में आराम से ये बन जाता है। तो अगर आपको समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं कि 6 मूविंग एवरेज 20 को काटते हुए 50 के ऊपर जाए और 50 पास में रहे 6 के और 20 पास में रहे। मतलब ये संगम तीनों का, ब्रह्मा विष्णु महेश एकत्र हो जाए, पूरी पंचायत बैठ जाए। ये हो गए हमारे शिव जी, ये हो गए हमारे चक्र वाले भाई, विष्णु जी, ये हमारे हो गए ब्रह्मा जी। तीनों लोग अगर इकट्ठा हो गए एक जगह
620 50 गेम ओवर। हाई कटे बिग है तो 2 गुना, बिग नहीं है तो 3 गुना। बैक टेस्ट कर लीजिएगा। अब मैं बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा तो उचित नहीं होगा, समय नहीं मिल पाएगा आप लोगों को। बस यही देखना है कि तीनों एक जगह, जरूरी नहीं कि ऊपर ही आएगा, हो सकता है यहां से एक जबरदस्त रेड कैंडल बन जाए, रेड कैंडल बन जाए, बिग ऊपर है तो बहुत बढ़िया। यहां से नीचे की पुट की एंट्री होगी और 3x का टारगेट, जो भी डिस्टेंस होगा। अगर नीचे बिग है तो 2x की होगी, सिंपल। तो ये है ब्रह्मा विष्णु महेश की स्ट्रेटजी ऑप्शन बायर के लिए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मुझसे जुड़ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर दे दूंगा, मुझसे जुड़ सकते हैं आप, कंप्लीट कोर्स भी सीख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।